आज बोल रही थी, मैंने सुना नहीं। रोबिन जी, हारों में आप आ नहीं रहे नजर? सुन एक दोस्त को जन बताओ कि आप नजर नहीं आ रहे, वापस कट के आओ। अब आ रहे हैं आप नजर? हम तो चाहते हैं कि हर वक्त हम आपके नजर आए। Oh my God. मुझे Namaste, नमस्ते। Ravindji. Hi, Ravina. हाय स्मिता Oh जी, my कैसी हैं God, you look so beautiful. आप? साड़ी पहन के आई हैं। देखा देखा मैंने बोला था नेपाल आते बार काठमांडू में इफ यू वांट टू मीट, देखा मेरा टैक्सी नहीं देखा। सॉरी यार, मैंने नहीं देखा। बट कितनी खूबसूरत लग रही है, देखो। थैंक थोड़ा यू। वेट भी लॉस किया ना नेपाल से जाने के बाद। हाँ बहुत। मुझे पता है वेट लॉस किया। दीदी क्यों चली गई? वो चली ऐसा क्या कर दिया वो जो चली गई। एकदम वक्त बदल गया, हालात बदल गए। ओ भाई रुबीना, मार दो। एक बात पूछो, जी। दिल से बोलना। श्रीमान हस्बैंड मतलब किसी को दिल से चाहना और प्यार करना होता है। कि सच में दिल से रूबेन को चाहती है? वरना इतना लंबा सफर स्मिता जी तय क्यों करती? दुनिया में क्या दोस्त दोस्त नहीं मिले? मैंने आज तक देखा है कि लड़के लड़की के लिए जाता है अपने प्यार के साथ, बट पहली दफ़ा ऐसा प्यार देखा है इस दुनिया में जो लड़की लड़के के लिए गई है। और मैं हमेशा चाहूंगी जब भी रॉबिन जी एक आवाज देंगे, मैं भागती हुई जाऊंगी। मेरी जिंदगी में ये खास शख्स हैं रॉबिन जी। आप पहले भी मुझे जानती हैं, मैं जब होस्टिंग करती देखो थी हमेशा सैड रहती थी। जब से ये मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी जिंदगी बदल गई है और मैं इनको कभी खोना नहीं चाहती। मुझे पता है रुबीना, आई कैन सी योर आई, मैं फीलिंग्स समझ सकती हूँ, बट मैंने इतनी पॉजिटिव प्यार बोलूँगी ना तो आंखों से आंसू गिर जाएगी। देखो प्यार के लिए लोग कितने सेल्फिश हो जाते हैं, अपने प्यार में पाने के लिए किसी को मार भी सकते, किसी को मर भी सकते। बट मैंने इस दुनिया में ऐसी एक लड़की देखा जिसने अपने प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए, वो प्यार को खुशी होते वक्त भी देख सकती है और प्यार को घुमाने के लिए भी रेडी है अगर प्यार खुश है तो। यू आर द ओनली पर्सन इस दुनिया में मैंने देखा है ऐसे लड़की प्यार देख यही के। होता है बेसिकली, अपने को खुश देखना, अपने उस शख्स को खुश देखना जिसको आप देखकर जिंदा हैं। तो उसकी खुशी सब कुछ होती है। आपकी खुशी खुशी नहीं होती, उसकी खुशी सब कुछ होती है। उसकी खुशी मायने रखती है, उसकी कामयाबी मायने रखती है। मैं तो इनको कामयाब देख के इतना खुश होती हूँ कि शायद ही कोई खुश होता होगा कि अभी ये वीडियो सॉन्ग का कह रहे हैं कि इन्होंने जाना है, तो मैं इतना ज्यादा खुश हूँ और सबसे ज्यादा प्रमोशन यहाँ पे मैं करूंगी। मुझे मैं काम चाहती जान हूँ लगे कामयाब जी। हो। नेपाली फिल्मबाट अफर आयो सबले अनि एउटा म्युजिक भिडियोमा पनि जाने हो, त्यही भएर कहाँ जानु लाग्यो, त्यही भएर अब 3 दिनमा रुबीना, जी रुबीन को मूवी में ऑफर आया है, वो मूवी खेल रहा मुझे है। बताया उन्होंने मुझे। कुरा सेयर हुन्छ हाम्रो। यू नो, नेपाली प्लेटफॉर्म में अगर एक बात सच से दिल से बोलूँगी ना, तो जितना टैलेंट रुबीन के अंदर है ना, वो मुझे देखो, मैं इंडस्ट्री से, मुझे फिल्म इंडस्ट्री सब कुछ पता है, उतनी टैलेंट किसी में मैं भी नहीं काम है। करके आई हूँ इनके साथ, मुझे पता है। मैं भी ये जो सॉन्ग कर पाई हूँ ना, इनकी वजह से कर पाई हूँ। मैं वरना नहीं करती, मैं तो यू नो, बिल्कुल नहीं कर पाई। ये इसको बहुत पहले से लोग जानते हैं, बट जब जब इनको जब अभी लोग जान रहे हैं ना, ये बहुत पहले होना था, बहुत पहले। कोई बात, देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने हाँ, मुझे लेट हुआ। तराशा है, मैंने इनको तराश दिया। एक दूसरे को निकाला है बाहर। छुपे हुए थे, कहीं गुम थे, अब निकल आए हैं बाहर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको कामयाब देखकर। बिचरा इतने कामयाब हो, बस इनको ऊंचाइयों पे देखूंगा। अच्छा, ये बड़े मल्टी टैलेंट है। ऊपरै पाकिस्तानमा 1-1.5 भन्दा बढी म्युजिक भिडियोहरू सिरियलहरू खेलेको मान्छे रहेछ कि ठुल्ठुलो मा। हाँ, पछि ब्रेकअप भएर डिप्रेसन आएर एकदमै डिप्रेसनमा फँसाएर रहेछ, गाह्रो भएर अनि बिराम भएर थला परेको मान्छे, अबदेखि म्युजिक भिडियो गर्दैन भन्ने मान्छे। मेरो लागि बिचरा गरिदियो उसले यार। मैंने 16 साल मीडिया में काम किया है। मेरे 16। हाँ, मैंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है। 13 साल की भी नहीं थी तब से मैंने काम किया हुआ है। 12 साल से स्टार्ट किया हुआ था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। उसके बाद मैंने काम छोड़ दिया था। अब छोड़ के मैं यहाँ पे हूँ काफी सालों से।
यार रुबीना, मैंने दिखा है लोगों को प्यार में पागल होते वक्त, बट इतनी अंडरस्टैंडिंग प्यार, जिसके लिए कुर्बान करना और जिसके लिए सब कुछ खुश रखना और उसके खुश के लिए भी अंडरस्टैंड हो के यस दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। मुझे पता है प्यार होता ही अपने की खुशी है। जो कहते हैं उनको ना खुश करें वो प्यार नहीं है अस्मिता जी। असल Okay, प्यार हिम्मत। वो है कि आप उसको खुश देखें। वो अपनी फैमिली के साथ है तब भी उसको खुश देखें, वो ऊंचाइयों पे है तब भी उसको खुश देखें। बस खुश देख के आपको खुशी मिलनी चाहिए, ना कि बस वो मुझे मिल जाए, हासिल करें। ये प्यार नहीं है। ला हासिल ज्यादा मोहब्बत होती है, गहरी होती है, और लेकिन मोहब्बत हमेशा ला हासिल होती है। कभी कभी हम ना अच्छे टाइम पे कभी कभी ना नेगेटिव चीज़ को भी बात करना चाहिए, क्योंकि इधर लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोगों ने रवीन जी को बहुत लाइक गलत समझ के रखा है कि इसे लड़की को वो किया। घर देखो कितनी अंडरस्टैंडिंग, उसकी वाइफ ने भी ये चीज़ बहुत दिल से एक्सेप्ट किया है कि आप इस चीज़ों में कितनी अंडरस्टैंडिंग हो ना। है वही ना? अगर तो, आपकी सोच में कभी भी नेगेटिव होता तो कभी भी नहीं, कोई कोई अपनी वाइफ अपने हस्बैंड के पास आना देती थी नहीं ना, बट शी नो ओनली शी नोज। देखो लोगों बाहर में जज करने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत बट बैठे। एक एक वाइफ होती है जो अपने हस्बैंड की फीलिंग समझ सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। और उतने इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि आप दोनों को एक दूसरे से मिलने दिया ना, तो मैं तो इस दोनों के रिश्ते में सबसे ज्यादा सैल्यूट रवीन जी की वाइफ को करूंगी। वो बहुत ग्रेट लेडी है, ही इज ग्रेट। मैंने वही उनसे कहा था, मैंने कहा आप मेरी दीदी हैं और कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कभी आपका घर या आपकी जिंदगी खराब करूंगी, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। मैं हमेशा एक दोस्त बन के बहुत दूर आप लोगों के एक पॉजिटिव फ्रेंड बन के रहूंगी। मेरा मकसद कभी भी, मोहब्बत करने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपका घर खराब कर दूं, आपकी जिंदगी खराब कर दूं, या मैं एक हीरोइन से विलन बन जाऊं। नहीं, मुझे अगर इन लोगों ने हीरोइन बनाया तो मैं हीरोइन ही रहूंगी, मैं विलन नहीं बनूंगी किसी इंसान की जिंदगी खराब करके, उनको जो है उसके ऊपर इतनी क़यामत बर्पा करके। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, और जिस थाली में खा के आई हूँ उस थाली में कभी छेद नहीं करूंगी। प्राउड ऑफ यू थाली में रुबीना, कभी छेद नहीं करूंगी। आपकी तरह दिल हर वुमेन को दे गॉड। मैं तो इनको साथ में देके खुश होती थी। मैं तो यही कहती थी आप लोग दोनों साथ ही आए, अकेले ना हो। मैं तो दीदी से कहती थी, वो उनकी तबीयत खराब रहती, वो आ नहीं पा रही थी, मैं उनसे कहती थी ज्यादातर दीदी आप साथ आया करें। वो साथ होती थी, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनके दिल में थोड़ा सा भी मेरी जात को लेकर नेगेटिव थॉट्स आए या कुछ ऐसा सोचें, क्योंकि मेरा मकसद कभी भी किसी इंसान का हंसता बसता घर बर्बाद करना नहीं है। मेरा एक बहुत दूर बैठा हुआ नेपाल में दोस्त, जिसने मुझे बहुत सारी खुशियां दी, जिसने एक डिप्रेशन से लड़ती हुई लड़की को, एंजाइटी से लड़ती हुई लड़की को हौसला दिया, और मैं कभी भी उसका घर, उसकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती, और उस औरत की तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती जिसने मुझे इतना मान दिया। एक डिफरेंट कंट्री की औरत को, एक लड़की को बुला के उसने इतना मान दिया, मैं कभी भी नहीं, कभी उसको तोड़ नहीं सकती। उसने मुझ पे भरोसा किया है तो ताउम्र ये भरोसा रहेगा। मैं मर तो सकती हूँ लेकिन उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती, धोखा नहीं कर सकती। इतनी अच्छी सोच, इतना महानता इंसान में अभी कहाँ होता है रुबीना? क्यों नहीं पहली होता दफा देखा, मेघा जी, क्यों नहीं होता है? पहली इंसान दफा है। देखा। ये दुनिया इन्हीं चीजों से चल रही है, ये दुनिया इन्हीं से चल रही है। नेगेटिविटी ही खाली नहीं है, पॉजिटिविटी है, तभी तो ये ऊपर वाला ये दुनिया चला रहा है। थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाएगी, लोग सिर्फ खुद गर्ज हो जाएंगे, तो ये दुनिया उसी दिन खत्म। अच्छाई है इस दुनिया में, और मेरे जैसे पता नहीं कितने करोड़ों लोग हैं दुनिया में, बस वो खोज नहीं पाते एक दूसरे जैसे इंसानों को। खोजना मुश्किल है। जब जब आपने एक चीज बोला था ना कि जब दीदी का तबीयत खराब नहीं था फिर भी आप एयरपोर्ट पे आना, सोचो ना ये कितनी बड़ी महानता हो सकती है एक वुमेन के लिए दूसरी वुमेन। लोग बोलते हैं कि एक लड़की दूसरी लड़की की घर बर्बाद करती है, ऐसा नहीं है। घर बर्बाद तब करती है जब छुप छुप से होती है, बट आपने तो पब्लिक के सामने बुलाया ना उसको, तो उसको कभी डर नहीं होगा कि आप उसके साथ रुबिन के साथ बाहर भी जाओगे। अभी उसको ये चीज कॉन्फिडेंट है। हमेशा हाँ, दीदी मुझे बता रही थी कि हमेशा जो भी फ्रेंड्स इनकी बनी, 2-3 लड़कियों ने कंप्लेन कर रहे थे या कुछ भी, वो कह रही जो भी मिलती थी वो हमेशा कहती थी अकेले आके मिलो, आप पहली हो जिसने कहा था मैं फैमिली के साथ मिलूंगी। देखो मैंने बहुत ये 2-3 चीज देखा था इस प्लेटफॉर्म में कि जब रबिन में आई कॉल हिम ब्रदर जब किसी से गेम खेलता था, जब कभी भी मीडिया में, सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ वायरल होती थी ना, तो इंस्टेंटली उसने हमेशा स्टैंड लिया
पता है क्यों? क्योंकि हमारे हमारे इधर आज तक उसका बाहर की लड़की से कभी ये वाली चीज़ नहीं हुआ। इधर के जब भी लड़की से ये हुआ ना, तो उन लोगों के मकसद कभी भी पब्लिक में कि आके नहीं था कि ही इज़ माई गुड फ्रेंड जस्ट फॉर इंजॉय के लिए हम ये कर रहे थे, ऐसा नहीं था। उन लोगों की सोच ये था कि हम पर्सनली भी यही जाए और पब्लिक के लिए भी यही आए, फॉर जस्ट ओनली फॉर अटेंशन। कल अगर रवीन का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं होगा ना। बट आपने ऐसे स्टैंड लिया कि मैं रवीन जी की लाइफ में कभी नहीं जाऊंगी और उसकी वाइफ के लिए भी स्टैंड हो जाऊंगी और किसी का घर बर्बाद नहीं करूंगी। आज करना भी अच्छे नहीं दोस्त की चाहिए। अच्छे फैन की तरह हमेशा उसकी दूर रहूंगी और उसको रिस्पेक्ट करूंगी। देखो उल्टा देखो, मैं भी बहनों वाली हूँ ना, मेरी भी बहनें होंगी ना। आज मैं किसी और बहन का घर खराब करूंगी, मेरी बहन का बचेगा क्या? वो जो ऊपर बैठा है ना, वो सारा हिसाब रखता है। वो मेरी बहनें भी हैं, उनकी शादी है, उनके बच्चे हैं। आज मैं किसी और का घर खराब करके अपनी वहां जगह बनाऊंगी, तो कल उसका घर खराब होगा, वो दरबदर होगी, उनकी जिंदगी में कोई रूबी ली जाएगी। तो हमें मुकाफात अमल है, हमें उसका हिसाब इसी दुनिया में देना पड़ता है। तो हम जब किसी और औरत के साथ ये करते हैं ना, तो अपने घर पे आती है। और वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता जो दूसरों को तोड़ के खुद के सपने सजाता है। वो खोखले सपने होते हैं, वो खोखले रिश्ते होते हैं। सही है। और एक बात मैं दिल से बताऊंगी आज, और मुझे ये बात खास करके नेपाली में बोलना चाहिए था, बट मैं उर्दू में बोल रही हूँ ताकि नेपाली लोग उर्दू वर्ड समझ सकते हैं, बट उर्दू वाले लोग नहीं समझ सकते। इधर जितने भी लोगों ने अभी रवीन जी के ऊपर कुछ ब्लेम लगाया है, बिकॉज आई नो दिस गाय, मैं बहुत उसको मैं स्टार्टिंग से जानती हूँ और उसका टैलेंट को मैंने हमेशा रिस्पेक्ट किया है। वो बोले या ना बोले मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने उसको हमेशा ये बोला कि आप टैलेंटेड हो, आप डिजर्व करते हो। एक बात मैं बताऊंगी कि लोगों ने अभी जो भी हो रहा है तो ये सब कुछ पैसे के लिए ये लोग कर रहे बोले। अगर रवीन जी ये जो फ्रेम में आपके साथ बैठते हैं ना, उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं होता है। नहीं जब वो पनिशमेंट गेम खेलता ना तब उसको सपोर्ट होती है। तो फिर इसमें बैठकर वो क्या पैसा कमाएगा? और लोगों क्यों ऐसा बोलते हैं कि पैसा, अरे गाइस पैसा, अगर उसको पैसा कमाना है ना तो उसका पैसा ऑलरेडी ना, इससे अच्छा पनिशमेंट गेम खेलता ना तो वहां होता है। मेरे साथ इसमें जस्ट इंटरटेन होती है। हाँ, मैं भी तो वो तो अपना लास्ट कर रहा है रवीन। तो मैं तो एक मुझे लड़की पता हूँ ना। आप खुद बताएं, अगर हम पनिशमेंट्स गेम खेलते हैं तो कितना प्ले होता है? मैं कितना अगर play होता है? पनिशमेंट्स अगर ये शावर, ये सब चीजें, अंडा तोड़ना, ये वो नॉर्मल गेम खेलता हूँ तो सिर्फ 5,000 स्कोर आता है। आप जीतते हो रूबी जी। जब पुलिस गेम खेलता हूँ ना, मेरे लोग 50,000 60,000 स्कोर पेलते हैं, देते हैं। फायदा उधर है, लेकिन हम आपके लिए हमारा टाइम सेक्रीफाइस करते हैं क्योंकि आप खुश रहो, आप अकेला फील मत हो। लेकिन मैंने देखा है जब लोग रवीन बोलते हैं कि जी, मतलब ये लोग सब पैसे के लिए नाटक कर रहे हैं। जब रवीन जी रुबीना से मिलने से पहले मैंने देखा था कि रवीन जी एवरीडे डेली रैंकिंग में होता था। मिनिमम टॉप 20 टॉप 10 के अंदर वो हमेशा होता था। आप लोगों की जब से कंटेंट स्टार्ट हुआ तब से मैंने उसको कभी कभी रैंकिंग में देखा, उसका उतना ज्यादा रैंकिंग नहीं देखा। मतलब उसका उतना सपोर्ट नहीं होता है, जस्ट लोग इंटरटेन करने के लिए बढ़ता। बट लोगों की एक सोच है कि अभी सिर्फ ये लोग पैसा कमाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। अरे जब पैसा कमाने के ड्रामा होता ना तो ये लोग कुछ लाइक होता ना, पनिशमेंट्स कर लेते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, अंडे कर लेते हैं। नेगेटिव लोगों के बारे में बंदा क्या बात करे, जिनको इतना शऊर नहीं, अक्ल नहीं है, जिनको कुछ पता ही नहीं है, टैलेंट की जिनको कदर नहीं है, जिनको सिर्फ गालियां देने आती हैं, जिनको सिर्फ बदतमीजी करनी आती है, एक औरत की तजलील करनी आती है, औरतों के कपड़े उतरवाने आते हैं, बदतमीजियां करनी आती है, नंगा करना आता है, वही आता है ना। उन लोगों की क्या सुने? उनको क्या पता टैलेंट का? उनको टैलेंट का कुछ पता नहीं है। तो उनकी बात करना, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उन नेगेटिव लोगों पे बात करके हम अपनी अच्छी जो चीजें हैं ना उनको जाया करें। हम अपने ये बात हाँ क्लियर करना था मुझे कि मैं जब आप दोनों से गेम जब मिलूंगी, एक फ्रेम में बैठूंगी, तो तब मैं लोगों को ये बताऊंगी कि रवीन ने इस फ्रेम से बैठने से पहले वो जब गेम खेलता था ना तब उसकी अच्छी थी। ये नहीं है ऐसा, ओके गाइस, ये वाली जस्ट क्लियर करना था। और रुबीना, यू लुक सो ब्यूटीफुल इन दिस साड़ी। और ये साड़ी लाइक नेपाली ढाका की तरह है ना, ये नेपाली साड़ी खुद लगाया? हामी त जुन हाम्रो म्युजिक भिडियो हेर्नु तपाईँले हेर्नु हो? हेरेँ मैले।